गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट लेक्चर में बस्तियां शुरू की थी कि बस्तियों के प्रकार कितने तरह के हैं। हमने गुच्छित कर लिया था, अर्धगुच्छित कर लिया था, पल्लित कर लिया था। अब जो बचा है वो है परिशिक्षित। चौथा जो था वो था परिशिक्षित बस्ती। परिशिष्ट बस्ती। अब इस बस्ती के बारे में आप याद रखें कि बड़ा सिंपल सा है। हमने देखा था कि गुच्छित से ही अर्धगुच्छित बनी थी, और पल्ली का क्या मतलब था कि जब अलग अलग ढाणियाँ बन जाती हैं या अलग अलग जो एक गांव का विभाजन हो जाता है और उनका नाम एक ही रहता है, उन्हें बोला जाता है पल्लित बस्ती। लेकिन अगर प्रशिक्षित बस्ती देखोगे तो क्या होता है, ये बस्तियां जंगलों में, ये बस्तियां जंगलों में एकाकी झोपड़ी, झोपड़ियों की पल्ली, खेत और चरागाह के रूप में नजर आती हैं। चरागाह के रूप में नजर आती हैं। ये विशेषकर बस्तियां पहाड़ों पर पाई जाती हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात, ये बस्तियां या यह बस्तियां पहाड़ों पर पाई जाती हैं। तो इसको इंपॉर्टेंट कर लें। चौथी तरह की जो बस्ती थी वो इंपॉर्टेंट है, मतलब जो पहाड़ों में बस्तियां पाई जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, परिशिष्ट बस्ती। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। बस्तियां में एक झोपड़ी भी हो सकती है, कई सारी झोपड़ियां मिलकर एक पल्ली बना सकती हैं, तो हम उन्हें बस्तियों का जो नाम देते हैं उनका नाम होता है परिशिष्ट बस्तियां। और ये विशेषकृत कहाँ मिलेंगी आपको, पहाड़ों पे, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, तो ये हर जगह आपको नजर आएंगी। तो आप इस चीज को अच्छे से लर्न कर लें और अच्छे से नोट्स बना लें। नाउ अब हमारा स्टार्ट होगा नगरीय बस्तियां या नगर। नगरीय बस्तियां। अब आप एक देखोगे कि नगरीय बस्तियां बहुत ही बड़ी होती हैं। सबसे पहला जो है कि क्या होती हैं, बहुत ही बड़ी होती हैं। बहुत ही बड़ी होती हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, इनके अंदर जो कार्य होता है, अकृषि कार्य और प्रशासनिक कार्यों से यह बस्तियां जुड़ी होती हैं। ये बात आप याद रखें कि अकृषि कार्य और प्रशासनिक कार्यों से ये बस्तियां जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद अगर आप इंपॉर्टेंट देखोगे, अब आपको पता है कि भैया नगर हैं, तो नगर प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से, नगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांव से जुड़े होते हैं। अब प्रत्यक्ष रूप से आप देखोगे, मैं एग्जांपल लूं कि मान लो मैं जो था वो सामान लेने गया शहर में, तो वो क्या हो गया कि मैं प्रत्यक्ष रूप से चीजों का आदान प्रदान कर दिया। नगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांव से जुड़े होते हैं। और अगर अप्रत्यक्ष देखोगे तो मान लो कि शहर से शहर, आप अगर देखोगे कि अप्रत्यक्ष रूप से अगर मैं आपको बताऊं तो वो किस तरीके से जुड़े होते हैं। मान लो ये हांसी है और ये हिसार है। हिसार से हांसी जुड़ा हुआ है। अब हिसार से जो वस्तु है वो आती है हांसी में, और हांसी से वस्तु जाती है माडा। तो ये क्या चीज हो गई, ये चीज हो गई अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब जो हांसी है या हिसार है वो अप्रत्यक्ष रूप से माडा से जुड़ा हुआ है। आप एक चीज को समझ लें। प्रत्यक्ष रूप से क्या है कि मैं सामान लेने गया शहर में, तो वो प्रत्यक्ष रूप हो गया। अप्रत्यक्ष रूप अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, हिसार, हांसी और माडा। अगर हिसार से वस्तु हांसी चली
और हांसी के बाद कहाँ पहुंची, माडा पहुंची। तो जब माडा देखोगे तो वो किससे जुड़ा हुआ है, हिसार से जुड़ा हुआ है, लेकिन किस रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। आप इसको लिख लें कि नगरीय बस्ती बहुत ही बड़ी होती हैं, अकृषि कार्य और प्रशासनिक कार्य से यह बस्तियां जुड़ी हुई होती हैं, और नगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से गांव से जुड़े हुए होते हैं। ये बात याद रखें, मतलब चीजों का जो आदान प्रदान होता है वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ठीक है ना। तो इसका बात याद रखें कि वस्तुओं का आदान प्रदान, इसमें क्या लिखोगे, इससे या इसका अर्थ है कि वस्तुओं का आदान प्रदान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना। वो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से प्रत्यक्ष है। मैं अगर सामान लेने गया तो प्रत्यक्ष है, अगर हिसार से होता हुआ हांसी आया, हांसी से माडा आया, तो फिर वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष रूप हो गया। अब हम करते हैं नगरीय बस्तियों का विकास। अगर आप देखोगे कि नगरीय बस्तियां ही चलते हैं कि नगरीय बस्तियां का जो विकास है, या नगरीय बस्तियों के अगर नगरीय बस्तियों के प्रकार देखोगे आप, तो आपको काफी सारी नगरीय बस्तियों के प्रकार नजर आएंगे। उससे पहले आप ये देखें कि नगरीय बस्तियों का जो उदय हुआ था, नगरीय बस्तियों का उदय प्रागैतिहासिक काल से हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि नगरीय बस्तियों का जो उदय हुआ था वो प्रागैतिहासिक। हमारा जो प्रागैतिहासिक काल है वो बहुत पुराना काल है। उस प्रागैतिहासिक काल में आप देखोगे, जब हमने पत्थर ढूंढे और जब हमने आग को ढूंढा था, उसके बाद जब हम मनुष्य बने थे, तब से ही इसका जो है वो उदय रहा है। मतलब जो शहर हैं तब से ही कहीं ना कहीं नजर में आए हैं। ऐसा माना जाता है कि ये प्रागैतिहासिक काल से ही हमें नजर आते हैं। उसके बाद प्रागैतिहासिक काल बहुत इंपॉर्टेंट काल है, मतलब ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन आ जाता है और उसके बाद आधुनिक आ जाता है, ठीक है। तो प्रागैतिहासिक काल के बाद कि नगरीय बस्तियों का उदय प्रागैतिहासिक काल, और उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में दो शहर मुख्य थे। पहला था मोहनजोदाड़ो और दूसरा था हड़प्पा। तो ये चीज क्या शो करता है भैया कि पहले भी नगर थे और इसको नगरीय योजना ही माना गया। आज तक इसके अभिलेख पूरे पढ़े नहीं जा चुके, लेकिन जितने भी अभिलेख पढ़े गए तो उससे ये पता चला कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी दो शहर मुख्य थे। कौन कौन से, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। उसके बाद जैसे ही नगरों का विकास भारत में यूरोपियों ने किया। ये इंपॉर्टेंट बात है, आप ये तीनों बातें लिखेंगे और उसके बाद नगर स्टार्ट करेंगे कि नगरीय बस्तियों का उदय प्रागैतिहासिक काल से स्टार्ट हो गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में भी दो शहर मुख्य नजर आते हैं, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। और उसके बाद नगरों का विकास अगर आप देखोगे तो जैसे ही भारत में यूरोपियों का आवागमन हुआ तो तब से ही हमारे भारत में नगरों का विकास हुआ। अब इसके तहत नगर को 3 कैटेगरी में बांटा जाता है। 3 तरह के नगर हैं, उन तीनों नगरों को मैं वन बाय वन करके समझा देता हूं। सबसे पहला नगर है प्राचीन नगर के बाद मध्यकालीन नगर और उसके बाद है आपका औद्योगिक नगर। अगर आप ये देखोगे, प्राचीन नगर देखो भैया, ये नगर जो है वो 2000 वर्ष पुराने हैं। ये नगर कितने हैं, 2000 वर्ष पुराने हैं। याद रखना, इनका विकास जो हुआ है वो संस्कृति
और रीति रिवाजों के आधार पर हुआ। इनका विकास संस्कृति पर आधारित है या संस्कृति के रूप में हुआ। इनका विकास जो हुआ वो संस्कृति के रूप में हुआ। इनका विकास संस्कृति और रीति रिवाजों के रूप में हुआ। रीति रिवाजों के रूप में हुआ। तो अगर आप देखोगे तो हमारे कई ऐसे शहर हैं जो मतलब पूजा स्थलों के लिए बहुत मुख्य है, जहां पर आप लोग जाके अपनी पूजा अर्चना करते हैं। उसमें क्या क्या है? एग्जाम्पल, इलाहाबाद बहुत प्राचीन नगर है। पाटलिपुत्र और मदुरई। तो मदुरई हो गया, पाटलिपुत्र पटना बिहार में, और इलाहाबाद तो संगम है, आपको पता है। इसी तरीके से पाटलिपुत्र भी, ठीक है, पटना है तो फिर वो भी जो गंगा नदी पर ही स्थल है, गंगा नदी के ऊपर ही ये स्थल पाया जाता है। इसी तरीके से मदुरई, जिसको आप मंदिरों का मतलब एक ग्रह कहते हैं। मदुरई जो होता है वो वहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, इसीलिए उसे मंदिरों का घर भी कहा जाता है। तो मदुरई हो गया। या त्योहार, भारत का त्योहार घर देखोगे तो भी मदुरई है। तो मदुरई, पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, ये सब प्राचीन नगर हैं जो 2000 वर्ष पुराने हैं। अगर मध्यकालीन नगर देखोगे तो भारत में बहुत से मध्यकालीन नगर हैं जिनका विकास, भारत में बहुत से मध्यकालीन नगर हैं। इनका विकास जो हुआ था वो आप देखोगे तो रजवाड़ों के, इनका विकास जो हुआ था वो रजवाड़ों और राज्यों के मुख्य स्थानों के रूप में हुआ। तो याद रखना, रजवाड़ों और राज्यों का मुख्य स्थान और प्रशासनिक नगर के रूप में हुआ था। इसके अंदर जो आप देखोगे तो इसमें क्या है, मध्यकालीन नगर जितने भी हैं उनके अंदर आपको क्या पाए जाते हैं? आपने देखा है कि बड़े बड़े जो स्मारक बनाए गए हैं, बड़ी बड़ी जो आप देखते हो कि गुफाएं हैं, वो सभी किसके अंदर पाए जाते हैं? मध्यकालीन नगरों में। तो ये बात याद रखें, प्राचीन नगर पूजा या संस्कृति के रूप में इनका विकास हुआ था। मध्यकालीन अगर आप नगर देखोगे तो इसमें आपको गुफाएं मिलेंगी, ठीक है, बड़े बड़े स्मारक मिलेंगे, बड़े बड़े किले मिलेंगे। तो अगर आप उस चीज को जान लें कि किले मिलेंगे मध्यकालीन नगर में, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दिल्ली हो सकता है, मध्यकालीन है। दिल्ली के बाद आपका दिल्ली के बाद हो गया आगरा हो गया, पानीपत हो गया। तो इस तरह के नगर हैं जिनको मतलब क्या किया गया था? पानीपत हो गया, जयपुर हो गया। तो ये सभी जो नगर थे, इनका जो विकास हुआ था वो रजवाड़ों के मुख्य स्थानों के रूप में हुआ था, जहां पर वो लोग अपना सारा प्रशासनिक कार्य करते थे। याद रखें। और औद्योगिक नगर अगर आप देखोगे तो औद्योगिक नगर बड़े सिंपल हैं कि औद्योगिक नगर का विकास जो हुआ वो यूरोपियों ने किया था, या यूरोपियों ने समुद्री तटों पर कई नगरों का विकास किया। इन्हें औद्योगिक नगर या आधुनिक नगर भी कहा जाता है। औद्योगिक नगर बोल दो या आधुनिक नगर बोल दो। तो यूरोपियों ने समुद्री तटों पर कई नगरों का विकास किया था, और वही जो नगर हैं वो क्या कहलाते हैं? औद्योगिक नगर भी कहलाते हैं और आधुनिक नगर भी कहलाते हैं। जैसे अगर आप देखोगे उदाहरण के तौर पर, तो एग्जाम्पल जो है वो है सूरत। एग्जाम्पल देखोगे सूरत और बंबई। सूरत हो गया, बंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, चेन्नई,
तो इनको तो विशेषकर डेवलप किया गया था, कलकत्ता, बंबई और चेन्नई को। क्यों? क्योंकि वो क्या करते थे, अपने जब समुद्री जहाजों से वस्तुओं का आदान प्रदान करना होता तो उन्होंने इन सब राज्यों में इन शहरों को विशेषकृत औद्योगिक नगर बना दिया या आधुनिक नगर बना दिया। एग्जाम्पल सूरत, मुंबई, कलकत्ता, बहुत सारे जितने भी पोर्ट्स हैं वो सभी यूरोपीय देशों ने आके डेवलप किए थे। तो ये बात आप याद रखेंगे। तो नगर जो आपके सामने है वो नगरीय बस्तियों के प्रकार जो है या नगर कितने तरह के हैं बेसिकली हमारे इंडिया में। प्राचीन नगर है, मध्यकालीन नगर है और औद्योगिक और आधुनिक नगर है। प्राचीन नगर देखोगे तो इनका जो इतिहास है वो 2000 वर्ष पुराना है और ये संस्कृति और रीति रिवाजों के रूप में हुआ था इनका, इलाहाबाद, पाटलिपुत्र। और मध्यकालीन नगर देखोगे तो बहुत से मध्यकालीन नगर हैं, रजवाड़ों राज्यों के मुख्य स्थानों के रूप में इनका विकास हुआ था, दिल्ली, आगरा, पानीपत, जयपुर। और अगर आप आधुनिक नगर देखोगे तो यूरोपीय ने समुद्री तटों पर क्या किया था भाई, बहुत से नगरों का विकास किया था। उन्हीं नगरों को क्या बोला जाता है, औद्योगिक और आधुनिक नगर। आई होप बड़ा आसान सा टॉपिक है, अच्छे से पढ़ लें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप अच्छे से पढ़ते हैं। धन्यवाद।